डिमांड पर ग्रांट्स पर मेरे विचार प्रकट करते समय मैं पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी का शुरू में बाकी सारी चर्चा में नहीं जाते हुए, राजनीतिक चर्चा में नहीं जाते हुए, आई विल कन्फाइन टू द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए आपने जो 190 करोड़ दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। कल बात हुई, कल विधेयक हुआ, आज पैसा आपने उसमें बजट में लाया, डिमांड पर ग्रांट पे लाया, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सिविल एविएशन के लिए आपने जो पैसा दिया है उसमें मुझे आपसे विनती करें, अभी मंत्री जी नहीं है, एयर इंडिया की जो हालत कर रहे हैं हम लोग, मैं सरकार से मेरी प्रार्थना है, हमने जेट डूबते वो देखा, प्राइवेट था, चलो प्राइवेट था, हमने किंगफिशर डूबते वो देखा, लेकिन आखिर वहाँ काम करने वाले अपने लोग, भारतीय कर्मचारी अपने ही हैं, वो बेरोजगार हुए, हम देखते बैठ रहे। आज हम कह रहे हैं कि एयर इंडिया तो अगर कोई नहीं लेता है तो हम बंद कर देंगे, तो उन कर्मचारी को क्या होगा। उसी दरमियान एयर इंडिया की मैनेजमेंट ने पूरे भारतवर्ष में जितने भी उनके टेम्पररी कर्मचारी थे, 10-10, 20-20 पर से काम कर रहे, उनको रेगुलराइज करने का काम किया। लेकिन मुंबई में जो काम कर रहे उनको आज तक रेगुलराइज नहीं किया, सिर्फ मुंबई बची हुई है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके माध्यम से आपके सहकारी को आप कह दें कि भैया ये काम रहा है, तो आप जरा वहाँ ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो अच्छा प्रावधान किया है, लेकिन हम मुंबई शहर जैसे मैं शहरों में देखता हूँ, तो मैंने जो दिशा की 2 बार मीटिंग ली, तो मैंने पूछा कितने लोगों ने एप्लीकेशन, तो बैंक वाले बता भी नहीं पा रहे। जब लोग उनके पास जाते, काय की मुद्रा योजना, इस तरह से बात करते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसको आपको खास करके डाटा उनसे मांगे कि भैया राज्य में तो बताओ, महाराष्ट्र राज्य में कितना किया, शायद बड़े शहरों में कितना किया, ताकि हमें उनसे अनेक लोगों को उसकी मदद मिलेगी। अब अपने प्राइमरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए अच्छा प्रावधान किया कोविड में। अनुराग ठाकुर जी की जो बात की थी उससे मैं सहमत हूँ। आपने कहा कि देश कोरोना के लड़ रहा था तो लोग राजनीति खेल रहे थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी पार्टी वहाँ विपक्ष करके वही राजनीति वहाँ भी खेल रहे, तो उनसे ज़रा कहो कि भाई वहाँ की सरकार कोरोना से लड़ रही। कोरोना का संकट सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोरोना से कोई है तो महाराष्ट्र है। और आप भी जानते हो कि ऐसी स्थिति में भी महाराष्ट्र ने इतना अच्छा काम किया, मुंबई में इतना अच्छा काम किया, तो WHO ने उसको सराहना की है। तो ये जानकर मैं आपसे प्रार्थना, वो जो राजनीति वहाँ चल रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतनी गंदी राजनीति हुई कि मैडम यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू मे बी नोइंग इट ऑल्सो। जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की जो बात आई सर, तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के लिए मैं बताऊंगा, मेरा चेक लिखा हुआ मेरे मन में कभी नहीं आया। ठीक है, रिजाइन किया, मैं बाहर, हम लोग आ गए, फिर भी मैंने सोचा मैं राज्य को भी दूंगा, केंद्र के भी दूंगा, मैंने दोनों चेक लिखी। और जब मैं देने गया तब तक मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के बीजेपी के सारे सांसदों ने सिर्फ PM केयर फंड में पैसा दिया, राज्य को पैसा नहीं दिया। उनकी सारी तनख्वाह यहाँ दे दी, उनके विधायकों ने भी तनख्वाह PM केयर फंड में दे दी, राज्य को नहीं दी, जबकि राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। और दुर्भाग्य इस बात का लगता है मैडम, मेरी और एक प्रार्थना है, PM केयर फंड के डिटेल में नहीं जाता चाहता हूँ, PM केयर फंड को अपने ATG में जो डोनर्स होंगे, जो लोग भी उन्हें मदद कर सकते हैं, वो उसमें डोनेशन दे देंगे, उनको अपने ATG की सहूलत दे दी। लेकिन राज्य की सरकार ने भी उसी तरह फंड बनाया, उसको अपनी सहूलत नहीं दे दी। ये अच्छा नहीं हुआ है। मुझे लगता है वी शुड शो मैग्निट्यूड फॉर दिस, कि दिस इज नॉट फेयर टू द स्टेट व्हेन द स्टेट इज आल्सो रेजिंग द मनी फॉर द सेम पर्पज, बट इट इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू हैव ATG that is not being given to the Maharashtra Chief Minister's COVID-19 fund. Kindly look into it. I request my honorable friend Finance Minister to look into it and grant that ATG relief to the Maharashtra State COVID-19 relief fund so that they will also able to help the people. अब रही बात वो प्राइम PM केयर फंड पे सब लोग बोलते रहते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इतना ही कहूँगा, वाई शुड हैव फियर, उसको भी RTI जाने तो ना, क्या है। मोदी जैसे एक प्रामाणिक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कहता है मैंने इसके लिए बनाया, तो डर किस बात का। अन्य तो लोगों को RTI में जानकारी चाहिए, ले लो भैया, इतना पैसा आया, हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डरना है, उसमें डरना नहीं चाहिए मुझे लगता है। और उसमें और एक बात रही है आपसे, GST के 22,000 करोड़
महाराष्ट्र के राज्य सरकार के 22,000 करोड़ रुपए अभी मिले नहीं हैं। आप जरा उसको प्राथमिकता से दे देंगी तो बहुत बहुत भला होगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वही कोविड के लिए हमें भी वही तकलीफ होती रहती है। अब आ गई बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए अपने पैसे रखे, पेट्रोलियम के रखे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारे जब हम करते रहते तो आगे चलकर हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल से मीटिंग एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, आई वेलकम दिस, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई, लेकिन क्या हम बैंकों के कर्मचारी समाधान नहीं व्यक्त कर रहे? आपको ध्यान में नहीं, हम अमलगेशन, आपने कल एक अच्छा काम किया है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। पीएमसी बैंक के लिए आप जो कदम उठा रही हो, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, उसका अमलगमेशन किसी बैंक से हो। आप विश्वास नहीं करेंगी मैडम वित्त मंत्री जी, मेरे पास महिलाएं आई उल्लासनगर से लंबे, तो एक रो रही थी। मैं बोला क्या हुआ? बोली मेरी जिंदगी की सारी आमदनी, मैं रिटायर्ड हुई थी, मैंने 50 लाख रुपए वहां रखे। मैं बोला क्यों? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से भी इंटरेस्ट ज्यादा वहां मिलता है करके हमने वहां रखे। आज वो रो रहे हैं, आप उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में अमालगमेशन करते समय जो कदम उठा ले जा रहे हैं, उसमें आपको जरा व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता लगेगी। मुझे लगता है आप उनका वेज एग्रीमेंट कर रही हो, लेकिन उस वेज एग्रीमेंट से भी उनका समाधान होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। और इसके आगे मैं दूसरा एक मुद्दा रखूंगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अपने पैसे रख के हमारी IMD उसके अंडर आती है। आपको पता नहीं होगा कि उसके जो साइंटिस्ट कहते हैं, none of them are doing research work, just copying from the other Google, और वही करते रहते हैं। और those research scientists are in the IMD are like ऑफिसर्स, उनकी प्रमोशन होती है, नीचे वाला जो एक्चुअल काम करता है वहाँ। अरविंद सोन जी, इधर एड्रेस करो। दो मिनट में, जब कितना एकदम पॉइंटेड बोल रहा हूँ मैं, इधर एड्रेस करो। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, पॉइंटेड बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि IMD के जिस काम पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, मैडम आप जानती हो, एक एकदम कैटेगोरिकल विषय बता देता हूँ मैं। आपकी सरकार को यह मत समझना विपक्ष से कोई सूचनाएं हैं जो आपके लिए स्वागतार्ह है। आज हाउसिंग में हम प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, मुंबई शहर में बिल्डिंग ढह रही है, पुरानी बिल्डिंग गिर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना 1-1.5 मिनट में खत्म करता हूँ, 1.5 मिनट में। अरे सर इतना, वन मोर स्पीकर फ्रॉम योर पार्टी। मालूम है ना, तो क्या हो गया, उसको भी 2 मिनट दे, ज्यादा दे दो ना, क्या फर्क पड़ता। मैं कंक्लूड करूंगा, मैं इसलिए बोला मैं ज्यादा राजनीतिक नहीं बात करूंगा। जो अभी हमारी राज्य सरकार ने BDD चाल की डेवलपमेंट का प्लान लाया, और BDD चाल के क्लस्टर्स है मुंबई में। एक BDD चाल का क्लस्टर अपने मुंबई पोर्ट्स के लैंड पर है, आप विश्वास करिए। अब आज तक सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही, ना आप करती हो ना उनको करने देती हो। जैसे LIC की बिल्डिंग है, जैसे NTC की बिल्डिंग है, पुरानी हो गई है, ढह जाएगी, मर जाएंगे, 100 बरस पुरानी बिल्डिंग हुई है। लेकिन आपको इसके ऊपर नीति लानी पड़ेगी। ये आप सिर्फ कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उससे काम नहीं होगा। आखिरी, अपने अभी समय कम करके मैं आखिर पे आता हूँ सीधा। मैं प्रार्थना करता हूँ, माननीय इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त ये सारे क्षेत्रों का निजीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, आपकी जनधन योजना किसके तहत सफल हुई? इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंकों की वजह से या प्राइवेट सेक्टर बैंकों की वजह से? एक ही वाक्य, पूरा वाक्य करता हूं। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर को आप बचाएगी नहीं तो रोजगार भी जाएगा। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो था, रोजगार मिले और गरीबों को न्याय मिले, इसलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर में आज अपनी प्रतिभा जो बन रही है ना, वो सब बेचना है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप बेचने की सोचते हो, हम बचाने की सोच रहे, दोनों इकट्ठा आएगा, बेचना भी होगा,